हाय गाइस, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती ही रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में आपको क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, मेरे कलेक्टिव्स को क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी एंजल्स। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या मैसेजेस हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन। ओ ओ ओ माय गॉड, इतने सारे कार्ड्स। चलो देखते हैं। यहाँ पे देखिए, वी हैव 4 of swords। ओके, सी, 4 of swords, 10 of wands। ओके, एंड queen of pentacles, सॉरी, queen of wands। ओके, what else divine, please guide me। Page of swords, hangman, king of cups, queen of pentacles। okay, oh, the star, wow। बॉटम ऑफ द डेक, 4 of pentacles। ठीक है, तो अब यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे चल क्या रहा है। देखते हैं, ठीक है। कार्ड्स आपको विजिबल है ना? ओके, तो यहाँ पे जो मुझे सीन सिनेरियो जो नज़र आ रहा है, वहाँ पे सबसे पहला ही मैसेज मुझे ये मिल रहा है कि कोई तो यहाँ पलटा पड़ा हुआ है, पलट गया है। बहुत बुरी कंडीशन में यहाँ पे कोई मुझे दिखाई दे रहा है, कोई एक ऐसा इंसान, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया है 4 of pentacles एंड 4 of swords। तो ये जो 4 of pentacles, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में दिन रात पैसा पैसा पैसा, यही बहुत कंजूस, आपके पैसे पे हक जताना, उसके खोपड़ी में आपका पैसा, उसके कदमों में आपका पैसा, बस पैसे का, आपके पैसे का महल खुद का बनाना चाहता है या चाहती है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। इसका ना कभी भी पैसे से पेट नहीं भरता है और कंजूस भी बहुत है। आपको इसने पैसे से, एक्चुअल में अगर मैं इस एनर्जी को देखूँ ना, तो किसी ने आपको पैसे से तोल रखा है कि भाई आप रहो ना रहो, कहीं भी जाओ, आप इसे अपना सारा पैसा दे दो ताकि ये अपना पूरा अपना एक साम्राज्य स्थापित करे और आपसे सब कुछ छीन के अपने पास रखे और आपको अपने हिसाब से चलाए। कोई तो मेल फीमेल आपके लाइफ में ऐसा है या ऐसी है। इस बिहेवियर से देखिए, किसी ने आपके साथ आपके पैसे के लिए बहुत लड़ाई झगड़े भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, काफ़ी मनमुटाव दिख रहा है। इस इंसान का कभी भी आप पैसे से संतुष्ट इसे कर ही नहीं पाए। वैसे आप अच्छा खासा आप अर्न करते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसके बाद ये एस ऑफ पेंटिकल्स, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर बहुत सारी ब्लेसिंग भी है, गुरु की ब्लेसिंग है आपके जीवन में। अच्छा खासा आप कुछ ना कुछ यहाँ पे बिजनेस या फिर आपका जॉब करियर, कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपका गोल्डन पीरियड चल रहा। पर कोई ऐसा लालची इंसान, मेल फीमेल, ये कोई भी हो सकता है, जो
जिसको ये चाहिए और पैसे और पैसे और पैसे। तो ऐसा कोई इंसान ज़रूर आपकी लाइफ में है जहां आप बहुत परेशान हो चुके हैं। इस इंसान के ऊपर एक बहुत बड़ा ईश्वर की तरफ से गाज गिरी अगर मैं कहूँ, क्योंकि आप इसके पैसे के चाहत जो इसकी है, इससे आप काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं। आप ईश्वर से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पैसा भी आपके जीवन में आ रहा, फिर भी किसी से आप परेशान हैं। यहाँ पे दिख रहा है किसी को और चाहिए, अभी करे तो क्या करे। एक डिप्रेशन की स्थिति में आप गए थे एक समय, लेकिन यहाँ पे ना आपके गुरु ने आपकी बहुत बड़ी मदद की है। ये कोई एक लालची मेल फीमेल आपके लाइफ में है, तो यहाँ पे इसे पूरा यहाँ पे गुरु ने ना इस तरीके से पैसे की अहमियत समझाई है ना, कि कुछ तो इसके लाइफ में ऐसा हुआ है जो इसको समझ में आया कि सब कुछ पैसा नहीं होता, इंसान भी कुछ होता है। ये इंसान इस समय या तो बीमारी की हालत में, इसको कोई ना कोई डिजीज़ है जिसके कारण इसे ऐसा लग रहा है कि एक एक पैसे का क्या महत्व है, और एक एक पैसा ना हो तो इंसान अपने हेल्थ में रिकवरी भी नहीं कर सकता। कुछ इसे समझ में आ रहा है, और ये यहाँ पे आपके लिए जो इसने हमेशा गलत मनसा रखी है ना, यहाँ पे ईश्वर से माफ़िया मांगते हाथ जोड़ते हुए देख रहा है या दिख रही है, फीमेल या मेल। इसे समझ में आ रहा है पैसे से ज़्यादा अहमियत रिश्तों की होती है, क्योंकि आज इसने पैसा पैसा किया और आज इससे रिश्ते दूर है। बाहर खड़े होके विंडो से देख रहे, नज़दीक कोई नहीं आ रहा, क्योंकि ये लालची इंसान है, इसलिए लोगों ने इसको अपने जीवन से कट ऑफ किया है। और आप भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस इंसान से परेशान थे, तो आपके गुरु ने बहुत बड़ी मदद की है। इस इंसान को सबक सिखाया है अंदर ही अंदर कि पैसे से ज़्यादा रिश्तों की अहमियत, रिश्ता ही नहीं रहेगा तो पैसा कहाँ से आएगा। इस इंसान को एक बहुत बड़ा लेसन दिया गया है किसी हेल्थ इश्यूज़ के थ्रू, जो मुझे दिख रहा है। ये यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपका इमोशंस, आप जो बहुत सॉफ्ट हार्टेड काइंड हार्टेड इंसान है, बहुत ही एक किंग लाइक पर्सनालिटी आपकी है, लेकिन फिर भी आप इमोशनल होने के कारण बड़ा कोई चंट चालाक मेल या फीमेल आपके जीवन में है, जिसने आपके सर पे इतना बर्डन डाल रखा है कि आपका जीना मुश्किल हो चुका है। ये कोई भी इंसान हो सकता है। यहाँ पे गुरु की एनर्जी के कारण आपके लाइफ में, मैंने कहा ना, सबक सिखाया गया, न्याय आता हुआ देख करके किसी की मनसा को बैक टू बैक यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, कि जो आपके लिए ये थॉट रखते थे या रखती थी, उन्हें बैक टू बैक तोड़ा जा रहा है, और गुरु आपकी मदद कर रहे। बहुत अच्छे इंसान आप हैं। यहाँ पे ईश्वर, यहाँ पे गुरु आपको देते देते थक गए, पर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो लेते लेते थका ही नहीं। बहुत लालची, बहुत ग्रीडी कोई पर्सन है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था ऐसी लाइफ से तो लाइफ ना ही हो तो भी अच्छा है। आप एक, जैसे ना, आप अगर बड़े ओहदे पे भी हैं कहीं पे, तो भी आप खुद को एक मजदूर की तरह समझ रहे थे कि क्या मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी बर्डन दिन रात, कि मैं मरता रहूँगा, कोई मुझसे संतुष्ट नहीं होगा और लोग मुझे ऐसे ही बर्डन मेरे सर पे डालते रहेंगे। यहाँ पे आपके गुरु ने बहुत बड़ी आपकी मदद की है। आपके इमोशंस का फ़ायदा उठा उठा के बहुत तकलीफ़ें आपको पहुँचाई गई हैं। ये कोई रिलेशन भी हो सकता है जहाँ आप बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते। इस रिलेशन में इतना ज़्यादा आप बर्डन फील कर रहे हैं, इतना सरदर्दी फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लगता है इससे अच्छा तो मैं अलग ही रहूं। यहाँ पे हैंगमैन की सिचुएशन दिख रही है, क्योंकि आपको बहुत बुरा लग रहा है। आप जिनसे सच्चा प्यार करते हैं वो पैसे से प्यार करते हैं। हैंगमैन की एनर्जी है, बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग आपके लिए पास्ट में भी की गई है, यानी कि आप एक सच्चे दिल से किसी से जुड़े हुए थे। ये जॉब, करियर या कोई रिलेशन भी हो सकता है, वहाँ आपके साथ बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग हो रही है। आपका वजूद ही जैसे कहीं खो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पे गुरु ने आपके साथ न्याय करने की ठानी है। यहाँ पे बेशक जस्टिस का कार्ड नहीं है, लेकिन फिर भी जस्टिस यहाँ पे कौन करने वाला है? आप खुद के लिए जस्टिस उसी मोड में बैठे हैं। आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को खोने नहीं देंगे। एक ऐसी स्ट्रेंथ आपके अंदर आ रही है, और यहाँ पे देखिए आपको अच्छा फील हो, क्योंकि आप एक बहुत पावरफुल सोल है। ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में होने जा रही है, ताकि आपके
आपके पैसे, आपके अर्निंग को लेके आपके जीवन में कोई आपको बर्डन ना दे, इसके लिए देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा न्याय होता हुआ दिख रहा। आपको स्ट्रेंथ दी गई है, क्वीन ऑफ वॉन्ड, आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में बैठ गए हैं। यहाँ आपने ईश्वर से बोला है कि आप मुझे इस या तो सिचुएशन से निकालो या तो फिर मेरे जीवन में ऐसा कर दो कि कोई मुझे, मैं इतना मेहनत करने के बावजूद मेरी कदर ही नहीं है, इस कदर मेरे साथ ट्रीट हो रहा है, बहुत घटिया तरीके से कोई आपको ट्रीट कर रहा है, आपकी वजूद को नकारा जा रहा है, जबकि आप एक लायनस या लायन लाइक पर्सनालिटी आपकी है। यहाँ आपकी पर्सनालिटी को सप्रेस कर दिया गया है, लेकिन अभी आप फिर से अपने स्ट्रेंथ पे आ रहे हो। आपके लाइफ में यहाँ पे माँ महालक्ष्मी की बहुत बड़ी कृपा होती हुई दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ आपके साथ पहले भी थी, अभी भी है, और अब ये माँ की प्रवेशता आपके लाइफ में जो हो रही है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से स्टेबल करने वाली है। बहुत सारी नेगेटिविटी आपको गिराने के लिए, अपने लाइफ से निकाल के बाहर करने के लिए बहुत सारी ब्लैक डार्क एनर्जीज का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। आप जिसके लिए इतना सोचते हो, जिसके लिए इतना करते हो, उन्हीं लोगों ने पीठ पीछे या उनकी फैमिली वालों ने आपके पीठ पीछे आपके अगेंस्ट बहुत सारी डार्क एनर्जीज का प्रयोग किया गया है कि आप लाइफ से निकल जाओ। ये अच्छे लोग नहीं हैं, आप जिनके साथ भी हो, ये बहुत सारे नेगेटिविटी आपके ऊपर डाल रहे हैं, तभी आपको हमेशा बर्डन फील होता है अपनी लाइफ में। ऐसा लगता है आपके वजूद को ठुकरा दिया गया है, आपके वजूद को कुचल दिया गया है। ये एक बहुत दुखद आपको फील हो रहा है। यहाँ पे हैंग हो गए हैं आप, बहुत कुछ करने के बाद भी ऐसा लग रहा है। फैमिली कभी भी आपसे संतुष्टि नहीं होती, लड़ाई झगड़े अलग चल रहे हैं। बहुत आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, बाहर से आप दिखाते हैं कि लोग बहुत आपको रिस्पेक्ट करते हैं, पर अंदर अंदर बहुत आग जल रही है। आप जहाँ भी हैं, जिन लोगों के साथ भी हैं, एक ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं जिनके साथ आप रहते हो, जो सिर्फ ऊपर से आपको चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? सिर्फ पैसा, पेंटिकल्स के कारण। अगर आप इनकी जरा भी मुरादें पूरी नहीं कर पाते हो तो एक दूसरे के साथ बैठ के आपके बारे में गॉसिप करते हैं, बुरा साबित करते हैं। ऊपर से बहुत मीठे रहते हैं, आपको लगता है बड़ी अच्छी टीम है आपकी, लोग आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, पर मैं आपको एक डेंजरस चीज़ यहाँ पे बताने जा रही हूँ। इनके वजह से आने वाले समय में आपको ऐसा बर्डन मिलता हुआ दिख रहा है जिसकी कि कोई हद नहीं है। आप मेरी इस रीडिंग को देखोगे, अगर आप देख रहे हो तो आप सोचोगे कि कैसी प्रेडिक्शन आपने की थी। यही लोग आपको अपने लाइफ से दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंकने वाले हैं। ऐसा बर्डन आपको देने वाले हैं कि आप लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। जिनको आप अपनी फैमिली मान रहे हो, जिनको आप अपना परिवार मान रहे हो, जिनसे बहुत अटैच्ड हो, यही लोग एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे आपको अपने लाइफ से निकाल के फेंकने के लिए। बहुत सारे लोगों के साथ ये चीज़ें मुझे मैच होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपका कोई सोल पर्पज़ है इस दुनिया में आने का, और आप उस पर्पज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभा रहे हो। लेकिन जो आपका एक ओहदा है, एक अथॉरिटी है, आप देख सकते हो, ये किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। किसी को आपकी जगह चाहिए, जो आप हो, कोई इंसान, क्योंकि आप स्टार सीड हो, ईश्वर ने आपको ये जगह प्रदान की है। लेकिन कोई तो ऐसा जेलस इंसान है आपके जीवन में जो दिन रात आप पे नज़र रखता है, आपको स्टॉक करता रहता है, मौके की तलाश में। अगर मैं सही वर्ड यूज़ करूँ तो कोई मौके की तलाश में है, कब ऐसा मौका आए, और इसने अपनी अंदर ही अंदर आपके लोगों में अंदर ही अंदर 3 से 4 लोगों की टीम, 3 लोगों की, 4 नहीं, 3 लोगों की टीम भी तैयार कर ली है कि ऐन मौके पे आपके बारे में कोई ऐसी बैड न्यूज़ ये स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं कि जहां आपको इस ओहदे से उतार के नीचे फेंक दिया जाएगा और ये अपनी गद्दी हासिल करेंगे। इन्हें आपका ओहदा, आपका रुतबा, आपकी जगह चाहिए, और ये अभी सामने से नहीं दिख रहा, पर अंदर अंदर ये आग सुलग रही है। तो आपको बहुत अलर्ट रहना है। जिनके लिए आप बहुत सैक्रिफाइसेस कर रहे हो, माय गॉड, वही लोग आपके लिए दुश्मनी का भाव रख रहे हैं, जितना हो सकता है आपको बर्डन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं और क्या है। व्हाट एल्स डिवाइन प्लीज गाइड मी। बहुत ही अच्छे सुलझे हुए इंसान है आप, एक स्टार सीड है, ईश्वर के बहुत करीब हैं, और आपके साथ ऐसी सोच वाले लोग जुड़े हैं जिनके लिए आप दिन रात सोचते रहते हो, इनके लिए ये कर दूं, इनके लिए वो कर दूं।
अपने लिए सेक्रीफाइस कर दूं। खुद एक कपड़े पहनने से पहले आप इनके बारे में सोचते हैं कि पहले मैं इनके लिए कर दूं, फिर मैं अपने लिए करूंगा या करूंगी। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, पर इनके मन में जहर पनप रहा है, जहर। अभी आपको बहुत जल्द, ओ माय गॉड, ये आपको खाई में धक्का देने के लिए सब के सब निगाहें लगाए बैठे हुए हैं। कौन सा ऐसा मौका आए जहां ये आपको बुरी तरीके से ऐसी जगह धकेल दे जहां से आप उठ के ना आ पाओ। बहुत सारे लोगों के दिलों पे आप राज करते हो, ये इनसे सहन नहीं हो रहा है। यहाँ जितने लोगों से आप जुड़े हुए हो ना, यहाँ पे 2 या 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, ये इन्हें सिर्फ आपकी जगह चाहिए। बहुत ही एक ऐसी पर्सनालिटी आपकी हो सकती है, लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट होते होंगे, पर ये आपको मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। आप सीधे साधे हो, इनके लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस करते हो, उसका बहुत बुरा फ़ायदा ये आपका उठाने वाले हैं। ऐसी जगह आपको धक्का देंगे जहाँ से आप कभी उठ नहीं पाओगे। देख रहे हो आप जहाँ जा रहे हो ना, कुछ यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड भी करती है, आपको रेड फ्लैग्स भी दिखते हैं, लेकिन फिर भी आप इंट्यूशन के नहीं सुनते हो। आपको बहुत बुरी हालत में पहुंचाना चाहते हैं। जिंदा तो आप रहो पर इस गद्दी पे ना बैठ सको, ये उस पे राज करे। आपको टुकड़ों पे पलते देखना चाहते हैं, कुछ लोग हैं ऐसे। बहुत आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे सतर्क रहना है। यहाँ पे है द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपके ऊपर आपके ही लोग बहुत सारे तंत्र मंत्र क्रियाएं करते रहते हैं। ये आपसे बोल के जाते होंगे ये अभी आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन ये वहाँ जाते हैं आप ही के ऊपर तंत्र करवाते हैं, आप ही के ऊपर तंत्र मंत्र की क्रियाएं करवाते हैं। जहाँ पे आप बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का कार्ड भी आया है, बार बार आपको हेल्थ इश्यूज़ होती हैं, बार बार आप नेगेटिविटी में चले जाते हो। आपके रिश्ते लोगों से बिगड़ जाते हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनसे आपके रिश्ते तोड़वाने में ये लोग सफल हैं। हाल फिलहाल ही में किसी से आपको बहुत लगाव हो गया, या फिर किसी को आप बहुत प्यार करते हो किसी इंसान से, तो आपको ऐसा लगता है वो इंसान आपके जीवन में आ जाए तो आपकी बहुत सुरक्षा होगी। लेकिन ये इन लोगों ने क्या किया है, आपको और उस इंसान को अलग करने के लिए बहुत सारे नेगेटिव इविल आई तंत्र मंत्र इतना करवाया है आपसे, आपके और उसके रिश्ते को अलग करने के लिए। आप एक प्रोटेक्शन शील्ड में हो, लेकिन इन्होंने आपके प्रोटेक्शन शील्ड को यहाँ पे तोड़ने की कोशिश की है। एंजल्स की ब्लेसिंग भी है आपके साथ, लेकिन आप ऐसे लोगों के साथ रह रहे हो जहाँ पे आपकी प्रोटेक्शन शील्ड बार बार टूट रही है, क्योंकि यहाँ पे इन लोगों की वाइब्रेशन बहुत नेगेटिव है। कहने के लिए लोगों को देखने में लग सकता है काफ़ी पॉजिटिव हो आप लोग, काफ़ी ये लोग लॉयल हैं आपके प्रति, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका इनका पास्ट लाइफ का कोई कार्मिक बॉन्ड हो सकता है, इनके साथ कोई कर्मा आपके साथ हो सकता है। देखिए, आप इनके लीडर हो सकते हो, मेंटोर हो सकते हो, गुरु हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, जिसे ये लोग एक ट्रैप में हमेशा रखना चाहते हैं। आपकी आज़ादी इनके मुट्ठी में है, इनके हाथों में है। यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके जीवन में जस्टिस, सामने न्याय आता हुआ दिख रहा है। ईश्वर ने आप पे कृपा की है क्योंकि आप बहुत नज़दीक हो डिवाइन के, तो यहाँ पे न्याय सामने आता देख कोई यहाँ पे गिड़गिड़ाने वाला है, या ये लोग गिड़गिड़ाने वाले हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि क्या आपके साथ चल रहा है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ा एक जस्टिस आता हुआ मुझे दिख रहा है। इन लोगों को डिवाइन आपके सामने एक्सपोज करने वाले हैं, क्योंकि आप एक स्टार सीड हो, आपके साथ जाति चलेगी नहीं। तो इनके असली चेहरे आपके सामने एक्सपोज होते हुए देख के ये लोग गिड़गिड़ाने पे आग आने वाले हैं। यहाँ पे सुनने, देखिए, ईश्वर के सामने ये हाथ जोड़ जोड़ के गिड़गिड़ाएंगे। इन्होंने जितनी जातियाँ आपके सामने की है ना, ईश्वर इनको एक्सपोज करने वाले हैं। एक्सपोज होते ही ये हाथ जोड़ के ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाले हैं। लेकिन सुनने वाले ने अपने कानों में उंगली डाल ली, डिवाइन ने अपने कान बंद कर लिए। क्यों बंद किए? क्योंकि असहाय होना कैसा महसूस होता है अब इन्हें पता चल रहा है। आपको इन्होंने एक बंधक की तरह रखा हुआ, फ्री होके घूम नहीं सकते, फ्री होके अपनी लाइफ जी नहीं सकते, एकदम कंट्रोल में करके आपको रखा हुआ है। लेकिन डिवाइन की नज़र आप पे है, ये इनकी असलियत आपके सामने आने वाले हैं और इन्हें बहुत ज़बरदस्त दंड मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है।
इन्होंने जितनी बार आपको तंत्र मंत्र करके बीमार करने की कोशिश की है, ये एक एक करके अब वही मज़ा चखने वाले हैं। वो सारे तंत्र मंत्र जो इन्होंने आपको रोकने के लिए, किसी एक डिवाइन सोल से मिलने के लिए रोका, आपको रोका, बार बार आपकी गद्दी छीनने की इन्होंने योजना बनाई, जो इन्होंने आपके ऊपर नेगेटिविटी भेजी थी, वो 1000 टाइम्स मल्टीप्लाई हो करके इन्हीं के तरफ वापस जा रही है। इन्होंने जितना जितना बार आपको बीमार किया, ये ढोंग रचते रहे, सामने से आपका ट्रीटमेंट कराते रहे, पीछे से आपके ऊपर नेगेटिविटी का वार करते रहे। यहाँ पे एक फीमेल की एनर्जी मुझे आ रही है, इसकी एज 50+ है, एकदम कंफर्मेशन आप लिख सकते हैं। कर्ली हेयर्स, ओ माय गॉड, इसके हेयर कर्ली हो सकते हैं। ये 50+ है, इसने आपकी बहुत सामने से मदद की होगी, लेकिन पीठ पीछे से आपके तरफ बार बार तंत्र मंत्र करवाने की कोशिश की है। तो न्याय सामने आता देखिए, ईश्वर के सामने गिड़गिड़ाने वाली है, कन्फर्मेशन है ये। लेकिन सुनने वाले ने, यानी ईश्वर ने अपने दोनों कानों में उंगली डाल दी है। ईश्वर सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि असहाय जिस तरीके से आपको किया गया है, अब इन्हें समझ में आ गया किसी को असहाय करना कैसा फील होता है, ये उन्हें फील करवाया जाने वाला है। तो फ्रेंड्स चलिए देख लेते हैं कुछ नंबर्स यहाँ पे। 4 नंबर, 10 नंबर एंड 21 नंबर, 12 नंबर। यहाँ पे शून्य की एनर्जी है। आप शिव भक्त हो सकते हैं, आप यहाँ पे सोल की प्रैक्टिस कर रहे हैं, 100% यहाँ पे सोल सर्चिंग कर रहे हो आप। शून्य की एनर्जी है। शिव की बहुत बड़ी कृपा, शिव आपके गुरु हो सकते हैं। आपने शिव को अपना गुरु माना है, आप एक मेंटोर भी हैं, तो यहाँ पे वो आपको बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो गुरु के रूप में है आपके साथ। तो यहाँ पे आप देखते हैं कौन सा मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 10th मंथ एंड 12th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, एंड 4th मंथ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और आप एज देखते हैं, आपकी एज 47 हो सकती है, 47, 49, 39, 53, 55, 59 यहाँ पे एज मुझे दिखाई दे रही है। और ये जो फीमेल है 50+ इसकी एज है। मैं आपको पहले ही बता दूं, बहुत सतर्क रहना आपको, इसके कर्ली हेयर्स हो सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे आपके लिए बर्थ डेट यहाँ पे क्या आ रहा है। सबसे पहले 4, 10, 11, 12, 22, 21 एंड 28 किसी भी मंथ का आपका बर्थडे डेट हो सकता है। और अब हम यहाँ पे देखेंगे नेम इनिशियल्स, तो उसके लिए सबसे पहले आपके लिए गाइडेंस ले लेते हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस आता है। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए एक गाइडेंस दीजिए प्लीज। ओ लायर, ये कोई आपके जिसने आपकी पास्ट में मदद की होगी, ये कोई भी इंसान मेल फीमेल हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है बी केयरफुल ऑफ समवन स्नीकी। ये मेल या फीमेल जो भी है ना, ये हो सकता है यही जिसके मैं कर्ली हेयर बता रही, बहुत झूठी फीमेल हो सकती है, हर बात पे झूठ बोलती होगी, या आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन किसी के बारे में झूठ इन्फॉर्मेशन फैलाती है या देती है, क्योंकि या देता है। फीमेल भी, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। ये बहुत चालें चल रहे हैं, जिसने आपकी पास्ट में मदद की थी, अब कमिटमेंट दिया था कि वो अपने कमिटमेंट पे हमेशा अपने कमिटमेंट पे रहेगा। तो लेकिन ये अपना कमिटमेंट समय देख के तोड़ने वाला है या तोड़ने वाली है। जो मैंने दूध में से मक्खी की तरह निकाल के बोला है कि फेंकने वाली है, कोई ना कोई आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के आपको अपने लाइफ से बाहर कर सकता है या बाहर कर सकती है। ये फीमेल बहुत लायर है, हर बात में झूठ बोल के ये अपने लाइफ में आपको देखिए क्वेश्चन की एनर्जी आई है। फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन। इस इंसान के बारे में आपको कुछ पता भी नहीं चल सकता, मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत सीक्रेटली आपके पीठ पीछे चीज़ें हो रही हैं। आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस इंसान के प्रति रखना है, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा
अगर मददगार बना है तो यही आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी बनने वाला है, जो आपको बार बार हेल्थ इश्यूज, यहाँ पे देखिए आपको बी अवेयर यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। इसके तंत्र मंत्र के वजह से आपको बॉडी पेन हो सकता है, बैक पेन हो सकता है, कहीं भी हेडेक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या बार बार आपको फीवर आना, बार बार पेन में रहना, कोई अपना काम ढंग से ना कर पाना, इसके ब्लैक मैजिक की वजह से हो रहा है। ये आपसे चुपके चुपके आपके लाइफ में बार बार बैक टू बैक ब्लैक मैजिक करवा रही है, करवा रहा है, कोई भी हो सकता है। तो चलिए अभी हम देख लेते हैं यहाँ पे नेम इनिशियल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है बी, AKLRSDP and EUM। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।